आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बंटन का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है बच्चों। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें बारंबारता है यानी f का मान है, जैसे 5, 8, 6, 4 और 7। ठीक है, इस प्रश्न में आपको माध्य ज्ञात करना है और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, यानी प्रत्येक बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए आपको 4 खंड बनाने पड़ेंगे प्रश्न को देखकर। इसमें क्या पूछा बच्चों? माध्य पूछा। माध्य का जहां पर नाम आ जाए आपको वहां पर 4 खंड बनाने होंगे। जो पहले वाला खंड होगा उसका नाम होगा वर्ग अंतराल, जो प्रश्न में दे रखा है। जैसे 0 से 10, फिर 10 से 20 है, यानी जो संख्या दे रखी है ना वर्ग अंतराल में, इसको पहले वाले खंड में आपको उतारना होगा। और दूसरे वाले खंड में आएगी बारंबारता यानी f का मान। तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया आपके सामने f, 5, 8 जो भी संख्या है f की मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया आपके सामने। ठीक है, और इसके नीचे सिग्मा f लिखा। इस सिग्मा का मतलब होता है बच्चों जोड़ से या योग से। ठीक है, ये किसका साइन है? ये जोड़ का साइन है। तो इसका अर्थ हुआ इन सबको जोड़ करके आप यहाँ पर लिखो, जैसे 8, 6, 5, 4, 7 जो भी संख्या है इन सबको जोड़ेंगे तो हमें सिग्मा f का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे 8, 5, 13, 6, 19, 4, 23, 7, 30। ठीक है, इस सिग्मा f का मान हमें प्राप्त हो गया 30। अब बच्चे 2 खंड, जो तीसरा खंड है उसमें आएगा अक्स यानी मध्य मान। इसमें क्या आएगा बच्चों? मध्य मान। और किसका मध्य मान आएगा? जो वर्ग अंतराल में जो 2 संख्या दे रखी है ना, इनका मध्य मान आएगा। ठीक है, और चौथे वाले खंड में आएगा एफ एक्स, यानी एफ वाली संख्या और एक्स वाली संख्याओं को आपस में गुणा कराएंगे तो हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसमें x का मान ज्ञात करो आप। पहले तो बच्चों इसमें दोनों संख्याओं को देखो, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इससे हमें मध्य मान प्राप्त हो जाएगा। इसकी पहली संख्या 0 है, दूसरी संख्या 10 है। इन दोनों को जोड़ता हूं तो 10 प्राप्त होते हैं। 10 में 2 का भाग देंगे तो हमें x का मान मिलेगा बच्चों 5। ठीक, फिर यहाँ देखो पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है। इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 15। ठीक है, अब बच्चों आप एक काम करो, ऐसे कितना जोड़ोगे? इसके लिए आप इनमें अंतर देखो सभी में, यानी जैसे 0 से 10 में 10 का अंतर है, फिर 10 से 20 में कितने का अंतर है? 10 का। फिर 20 से 30 में कितने का अंतर है? 10 का। फिर 30 से 40 में 10 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर आ रहा है। तो बच्चों क्या करो आप इनमें 10 जोड़ते जाओ। जैसे 5 में 10 जोड़ा 15, फिर इसमें 10 जोड़ा 25, फिर 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर 10 जोड़ेंगे तो 45। ठीक है, इसको लास्ट में चेक कर लेना एक बार। जैसे यहाँ 40 है और यहाँ 50 है, कितना हो गया? 90। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे तो मध्य मान कितना आ जाएगा? 45, जो हमारा ठीक है। इस प्रकार हमने मध्य मान निकाला। अब ज्ञात करेंगे एफ एक्स, यानी f को और x को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो f की संख्या 5 है, x की संख्या भी कौन सी है? 5 है। इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें 25 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार 8 इंटू 15 करो। जैसे 15 को आपको किससे गुणा कराना है? 8 से। 8 पंजो 40, 8 एकम 8, 8 4 12, यानी 120 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर 25 इंटू 6 करो। 25 इंटू कितना? 6। 6 पंजो 30, 6 दूना 12, 3 15, 150 आ गया। ठीक है, फिर 35 इंटू 4 करते हैं, यानी 35 दूना 70, 35 तिया 105 और 35 चौके कितना होता है? 140। ठीक है बच्चों, फिर 45 इंटू 7 करो। 45 को 7 को गुणा कराते हैं। 7 पंजो 35। ठीक है, 7 चौके 28 और 3 कितने होते हैं? 28 और 3 31, यानी 315 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको इन सबको जोड़ना भी है। इससे हमें सिग्मा एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें एफ एक्स था तो एफ एक्स लिखा, यहाँ पर मैंने सिग्मा का साइन लगाया। इसका अर्थ होता है जोड़ करना सभी का। ठीक है, इन सबको जोड़ते हैं। जैसे 5 और 5 10, इसका आ गया 0, असल का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 4 14, 1 15। ठीक है, असल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7,
यानी 750 आ जाएगा किसका मान, सिग्मा एफ का मान। आपको इस प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। इसमें आप देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 750 है। इसके बट्टे में क्या आएगा, सिग्मा एफ का मान आएगा, जो प्रश्न में दे रखा है कितना है, 23 है। इसका टोटल जोड़ कितना था, 30, और इसका टोटल जोड़ कितना था, सिग्मा एफ एक्स का 750। अब आपको 30 का भाग 750 में देना है, तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 3 का भाग किस में देना है, 75 में। 3 का भाग किस में देंगे, 75 में। जैसे 3 दूना 6, कितना बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पर 5, 3 पंजो 15, यानी इसका भाग इसमें दिया है, तो हमें माध्य कितना प्राप्त हो गया, 25, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।